हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम पर। जी हां दोस्तों, अभी तक हमने पिछले वीडियोस में नेशनल इनकम का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स तो जाना ही साथ हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा। इसके अलावा हमने मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम देखा। चलिए एक छोटे से रिकैप के साथ आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं नेशनल इनकम का एस्टीमेट क्यों जरूरी है और क्या मायने हैं नेशनल इनकम के देश के हित के लिए, देश के वेलफेयर के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर नेशनल इनकम के मीनिंग की बात करें तो इट इज अ कंपोजिट मेजर। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इंडिविजुअल इनकम या इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज नहीं, ये हर इंडिविजुअल को जोड़ता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे इंडिविजुअल्स की कमर्शियल एक्टिविटीज जो हो रही हैं उन सभी का एक कंपोजिट मेजर है नेशनल इनकम, और इसीलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज, बहुत सारी गतिविधियां देश में होती हैं, इन सभी का कैलकुलेशन, इन सभी का एडिशन होता है नेशनल इनकम। याद रखिए, एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, बट इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। यानी इन सब एक्टिविटीज के अलावा ये वेलफेयर ओरिएंटेड भी है, ये सामाजिक तौर पर हमें बताने का एक इंडिकेटर भी है कि क्या भलाई हो रही है, क्या काम हो रहे हैं पब्लिक वेलफेयर के क्षेत्र में। तो इस प्रकार दोस्तों, नेशनल इनकम के लिए याद रखिए, इट इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज एंड अ वेलफेयर इंडिकेटर। बढ़ते हैं आगे और मीनिंग के ऊपर अगर ध्यान दें तो इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में कितने फाइनल प्रोडक्ट्स, कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस कर लिए, उसका लेखा जोखा नेशनल इनकम में मिल जाता है। दोस्तों, अगर डेफिनेशन पर आएँ तो हमारे टेक्स्ट बुक में कुल मिलाकर 3 डेफिनेशंस दिए हुए हैं। प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर फिशर और एनआईसी यानी कमिटी का डेफिनेशन। कमिटी कहती है अ नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodities, volume यानी quantity of commodities, फाइनल गुड्स हमने कितने प्रोड्यूस किए एक साल में, उसका लेखा जोखा नेशनल इनकम है। इसके अलावा प्रोफेसर पीगू का बहुत ही शानदार सा डेफिनेशन है। वो कहते हैं नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी जो बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो रिसिप्ट पेमेंट्स हैं अब्रॉड के, उससे जो इनकम हुई है वो भी हमारा नेशनल डिविडेंड है, वो भी हमारा नेशनल इनकम है। इसके अलावा प्रोफेसर फिशर का अच्छा डेफिनेशन है। वो कहते हैं नेशनल डिविडेंड और इनकम consist solely of services as received by the ultimate consumer। जो कंज्यूमर ओरिएंटेड डेफिनेशन हम कह सकते हैं, कंज्यूमर जो रिसीव करता है सर्विसेज, अल्टीमेट कंज्यूमर वो एक्सपेंस करता है उन सर्विसेज के लिए, खर्च करता है पैसे, उससे भी नेशनल इनकम का एस्टीमेट मिलता है। तो ये 3 डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। आप मीनिंग और डेफिनेशंस के साथ हर आंसर का एक अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, क्या मायने हैं नेशनल इनकम एस्टिमेट के, क्यों जरूरी है नेशनल इनकम का एनालिसिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है और इसे याद रखने के लिए, समझने के लिए आसान सा शॉर्ट कोड नीड FC। जी हाँ दोस्तों, नीड FC, एन से नेशनल पॉलिसीज, अच्छी पॉलिसीज देश हित में अगर आपको बनानी है तो नेशनल इनकम बहुत जरूरी है। इसके अलावा इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए, इकोनॉमिक रिसर्च करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जानने के लिए, फॉर द इकोनॉमी सोशल अकाउंट्स के लिए, और कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे देश की तुलना दूसरे देशों के साथ या हमारे ही देश में रह रहे दूसरे लोगों के साथ, तो ये करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम एनालिसिस। चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, नीड FC। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट नेशनल पॉलिसीज। पॉलिसी ओरिएंटेड काम है इकोनॉमिक्स में, याद रखिए पॉलिसीज बनाना सरकार का काम है और कहीं ना कहीं पॉलिसीज आप तभी बना पाएंगे जब आपके पास नेशनल इनकम का एनालिसिस है। जिस तरह एक घर में आप बजट तभी बना सकते हैं जब आपको आपकी इनकम पता हो, उसी के हिसाब से आप एलोकेशन करेंगे खर्च का। तो इसीलिए नेशनल इनकम का एनालिसिस पॉलिसीज बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, नेशनल इनकम डेटा
forms the basis of national policies such as employment policy, industrial policy, agricultural policy. पॉलिसी कोई भी हो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम से जुड़ी हुई है. These figures enable us to know the direction in which the industrial output, investment and saving etc. change. ये चीज़ें जो हैं, ये छोटे छोटे वेरिएबल्स जो हैं, ये बहुत मायने रखते हैं और इनकी दिशा, सही दिशा हमें समझाने में नेशनल इनकम एनालिसिस बहुत उपयोगी है. नेशनल इनकम ऑल्सो हेल्प्स to generate economic models like growth model, investment models, etc. Thus, proper measures can be adopted to bring the economy to the right path. देश को गड्ढे में से निकालना है और तरक्की की उड़ान भरनी है तो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए नेशनल इनकम एस्टिमेट करना बहुत उपयोगी है. बढ़ते हैं आगे. हमारा अगला पॉइंट है इकोनॉमिक प्लानिंग. हमारे देश में भी प्लानिंग होती है. 5 ईयर प्लानिंग का दौर हमने देखा है और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत मायने रखती है किसी भी देश के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, और वो भी नेशनल इनकम के बिना पॉसिबल नहीं है. फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, डेटा पर्टेनिंग टू नेशनल इनकम इज वेरी एसेंशियल. दिस इंक्लूड्स डेटा रिलेटेड टू कंट्रीज ग्रॉस इनकम. हमें पता होना चाहिए कंट्री का ग्रॉस इनकम कितना है. हमें आउटपुट सेविंग्स पता होनी चाहिए कि प्रोडक्शन का आउटपुट कितना है, सेविंग्स कितनी है, बचत कितनी हो रही है, देश खर्च कितना कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है और कंजम्पशन कितना कर रहा है. ये जब पता हो तभी आप इकोनॉमिक प्लानिंग प्रॉपरली कर पाएंगे. बढ़ते हैं आगे. इकोनॉमिक रिसर्च की बात करें तो डेटा जो होता है ना, ये रिसर्च के काम आता है. उसी तरह नेशनल इनकम का डेटा भी कई रिसर्चेस में काम आएगा. फिर वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करना हो या कोई अच्छी पॉलिसी बनाना हो या कई फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान्स हो, हर टाइप की रिसर्च में डेटा काम आता है. और इसीलिए नेशनल इनकम डेटा आर ऑल्सो यूज्ड बाय रिसर्च स्कॉलर्स of economics. They make use of various data of the country's input, output, income, savings, consumption. इसे अंडरलाइन कर लीजिए, हर पॉइंट में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा. इनपुट, आउटपुट, इनकम, सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. ये वेरिएबल्स हैं. इकोनॉमी में इन चीज़ों का समावेश हमेशा होता ही है कि आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कितना है, कंजम्पशन कितना किया, एम्प्लॉयमेंट रोजगार कितना दिया. ये सब बड़े बड़े इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं और इन्हीं से देश बनता है, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोशल अकाउंट्स. बढ़ते हैं आगे दोस्तों. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. हमारे देश में बहुत अलगाव है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत अनइवन है और कहीं ना कहीं वो जानने के लिए भी नेशनल इनकम का डेटा बहुत ज़रूरी है. नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स enables us to know about the distribution of income in the country from the data related to wages, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. यानी फैक्टर पेमेंट से आपको पता चलेगा कि बॉस किसकी इतनी कितनी इनकम है. कहीं ना कहीं अंबानी बहुत कमा रहा है, हम बहुत कम कमा रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे है, क्यों है, कितना किसका पेमेंट है, कौन कैसे कमा रहा है, ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम के एस्टिमेट से पता चल जाती हैं. वी अंडरस्टैंड the disparities in the income of different sections of society. हमें पता चलता है क्या अंतर है, कितना अंतर है, कितनी disparities हैं, कितने differences हैं. बढ़ते हैं आगे. अगला important point है for the economy. जी हाँ, हमें पता चलता है कि internationally हम क्या लेवल पर हैं, हमारा जो ट्रेड है वो क्या लेवल पर है. for the economy social account की तरह जाना जाता है. national income data are important फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज का आंसर इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम. आंसर का नाम नीड FC फॉर द इकोनॉमी. याद रखिए, इन प्रेजेंट टाइम्स द नेशनल इनकम डेटा आर रिगार्डेड एज अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी विच आर नोन एज सोशल अकाउंट, सामाजिक अकाउंट्स. इट टेल्स अस, क्या बताते हैं ये, इट टेल्स अस how the aggregates of nations income, output and product result from the income of different individuals. यानी देश की इनकम तो इंडिविजुअल इनकम से ही बनती है. आपकी इनकम, मेरी इनकम, इसकी इनकम, उसकी इनकम, सबकी इनकम मिलाएंगे तो नेशनल इनकम बनेगा ना. तो ये सबकी इनकम्स को जोड़ना ही तो नेशनल इनकम है. प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. यानी हम जब हर टाइप की इनकम को जोड़ते हैं तब हमारा फॉर द इकोनॉमी सोशल अकाउंट सामने आता है. पढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर. ये है कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम इसीलिए भी ताकि हम कंपैरिजन कर पाएं, हम चेक कर पाएं कि हम दौड़ में कहाँ हैं, हमारा क्या लेवल है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूसरे देशों के मुकाबले कहाँ है, हम कहाँ ठहरते हैं. कहीं ना कहीं हमारे देश में भी हम क्या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए आगे बढ़ रहे हैं. नेशनल इनकम डेटा
helps us to compare the standard of living of people in different countries and of people living in the same country at different times। तो इस प्रकार दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, ये काफ़ी सिंपल सा आंसर जो महत्व बताता है नेशनल इनकम का, आंसर का शॉर्ट कोड नीड FC, N से नेशनल पॉलिसीज, E से इकोनॉमिक प्लानिंग, E से इकोनॉमिक रिसर्च, D से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फॉर द इकोनॉमी यानी सोशल अकाउंट्स, और कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो दोस्तों इस प्रकार एक और आंसर नेशनल इनकम का हमने आज खत्म कर लिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार कुछ मजेदार आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।